बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था अरेस्ट का चैप्टर, जिसमें हमने सेक्शन 46 को हाईलाइट किया था और सेक्शन 54 जिसमें अरेस्ट जो है वो विदाउट वारंट वो सर्कमस्टांसिस थे। अब हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट प्रोसीजर जो अरेस्ट का है, सेक्शन 55, सेक्शन 56 एंड सेक्शन 57। सेक्शन 55 डील करता है अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स, हैबिचुअल रॉबर्स एटसेट्रा। अब इसमें देखते हैं हम कि एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में इन लाइक मैनर अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड, कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, वो किस तरह से इनकी अरेस्ट कर सकता है वैगाबॉन्ड की और हैबिचुअल ऑफेंडर की। नंबर 1, एनी पर्सन फाउंड टेकिंग precaution to conceal his presence within the limit of such station under circumstances with afford reason to believe that he is taking such precaution with a view to commit a cognizable offense। जब कोई भी एक बंदा वो अपने आप को कंसील कर रहा है, छुपा रहा है विदाउट एनी रीजन, तो ये प्रज्यूम किया जाता है कि जो बंदा अपने आप को अपनी प्रिकॉशंस ऐसे मैयर्स ले रहा है, ऐसी प्रिकॉशंस ले रहा है जिससे वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, जिससे वो अपना जो है वो कॉर्पस फिजिकल प्रेजेंस जो है वो छुपा रहा है, तो उस बंदे को जो है वो ऐसा प्रज्यूम ऐसा किया जाएगा कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और उसको अरेस्ट कर सकता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। एंड नंबर 2, एनी पर्सन within the limit of such station who has no ostensible means of subsistence or who cannot give satisfactory account of himself। जब आप किसी बंदे से पूछें उसकी प्रेजेंस से रिलेटेड और वो कोई प्लॉजिबल आंसर ना कर सके, वो को आपको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर ना कर सके कि वो क्यों उस जगह पे जो है वो मौजूद है, तो इस चीज़ को प्रिज्यूम किया जाता है कि इसने जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया होगा और उसको अरेस्ट किया जा सकता है। पुलिस ऑफिसर जो है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसको अरेस्ट कर सकता है। एंड नंबर 3, एनी पर्सन हु इज बाय रिप्यूट एन हैबिचुअल रॉबर, हाउस ब्रेकर और थीफ और एन हैबिचुअल रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू बी स्टोलन और हु इज बाय रिप्यूट हैबिचुअली कमिट्स एक्सटॉर्शन in order to committing of extortion habitually puts or attempt to put person in fear of injury। अब जैसा कि आपको पता है बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, आप लोगों को पता कि आपकी अपनी लोकेलिटी में भी कोई ऐसा बंदा जो अमूमन चोर हो, रॉबरी कमिट करता हो और हैबिचुअली जो है वो ऑफेंडर हो, तो आप उस बंदे को हर टाइम जो है वो शक की निगाह से देखते हैं। तो जब भी कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ होगा जो जिसकी जो है वो अक्यूज्ड जो है उसको जो है वो फाइंड आउट किया जा रहा हो, तो जो सबसे पहले हैबिचुअली ऑफेंडर हैं, जो हाउस ब्रेकर हैं, जो चीज़ें चोरी करते हैं या जो चोरी की चीज़ें खरीदते हैं, इन लोग इन जो ये बंदे जो हैं, ये स्पेसिफिक पर्सन, इन पे ज़्यादा नज़र जाती है हमारी, आम तौर पे भी जाएँ तो जो पुलिस ऑफिसर है, जब उसने एक बंदे किसी भी ऑफेंस में कोई अक्यूज़ की छानबीन करनी हो, कोई अक्यूज़ की जो है वो उनको तलाश करना हो, तो वो सबसे पहले ये जो बंदे हैं इनसे रिलेटेड भी क्वेरीज करेंगे और इन बंदों को जो भी अरेस्ट किया जा सकता है। अब अरेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप गिल्टी हैं, अरेस्ट का पर्पज़ ये है कि आप पुलिस स्टेशन में आएँ, आपको जो है वो पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज अपनी कस्टडी में ले लेता है और जो भी वो पूछगिछ करते हैं आप उनके आंसर दें। अगर आप मतलब उसमें क्लियर होते हैं तो वो आपको फर्दर नहीं उसमें बैठा सकते, आपको फर्दर जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी जो है वो जो भी वो उनके क्वेश्चंस हैं उनके बाद, क्वेरीज के बाद अगर आपको क्लियर करते हैं तो आप क्लियर हैं। तो ये सेक्शन 55 है कि आप वैगाबॉन्ड्स और हैबिचुअल ऑफेंडर्स को अरेस्ट किस तरह से करते हैं। इसी के साथ ही सेक्शन 56 है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अब पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर उसको कोई पर्सन रिक्वायर्ड है अरेस्ट के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो अपना सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो है उसको डिप्यूट कर देता है कि आप इसको अरेस्ट करके मेरे पास लेके आए।
तो जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है उस अक्यूज को, तो उसको उसी ऑफिसर के पास पेश किया जाता है अरेस्ट करके, जिसको वो रिक्वायर्ड होता है। और फिर अपनी वो इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर वो बंदे को जिसको अरेस्ट किया होता है उसको बताता है कि मैंने आपको अरेस्ट किस पर्पस के लिए किया है, मैंने आपको अरेस्ट किस मकसद के लिए किया है, और मुझे आप किन मैटर्स में रिक्वायर्ड है। ये सारा सेक्शन 56 में, व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन or any officer making an investigation under chapter 16 requires any officer subordinate to him to arrest without warrant otherwise than in his presence any person who may lawfully be arrested without a warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest an order in writing specifying the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made. The officer so required shall, before making the arrest, notify the person to be arrested or arrested the substance of the order, and if so required by such person shall show him the order. तो ये सारा हमने पहले डिस्कस किया कि किस तरह से एक ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करता है किसी भी पर्सन की अरेस्ट के लिए जो उसको इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर्ड होता है या जो उसको किसी जुर्म में रिक्वायर्ड होता है। तो जब उसका सबऑर्डिनेट उसको अरेस्ट कर लेता है तो वो फिर उसके बाद क्या करता है, उसी ऑफिसर के सामने पेश करता है। वो ऑफिसर फिर उस बंदे को बताता है प्रॉपरली कि मैंने आपको इस पर्पस के लिए और इस मकसद के लिए जो है वो अरेस्ट किया है। तो ये सेक्शन 56 इससे डील करता है। अब सेक्शन 57 है रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, कि जब आप किसी भी बंदे से, एक पुलिस ऑफिसर इंचार्ज या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी भी बंदे से उसका नाम और उसकी रेजिडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है और वो अपना नाम और रेजिडेंस नहीं बताता, या वो मतलब ऐसे टैक्टिस यूज़ कर रहा है जो जिससे लग रहा है कि ये अपना नाम भी गलत बता रहा है और अपनी रेजिडेंस भी गलत बता रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उसको जो है वो अरेस्ट कर लेता है इन्हीं शक व शुबहात की बिना पे कि ये बंदा जो है इसने ज़रूर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया होगा जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। नंबर इस पर सब सेक्शन 1 है, व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर हैज़ कमिटेड or has been accused of committing a non-cognizable offence refuses on demand of such officer to give his name and residence or give the name and residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained. जब वो उसकी जो रेजिडेंस है उसको यकीनी बनाने के लिए उसकी ओरिजिनल नाम और उसकी ओरिजिनल रेजिडेंस को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर लेता है। और नंबर 2, व्हेन द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन असर्टेन्ड he shall be released on his executing a bond with or without surety to appear before a magistrate having jurisdiction if so required. अब जब उसका असल नाम का पता चल जाए, उसकी ओरिजिनल रेजिडेंस का पता चल जाए, तो फिर वो पुलिस ऑफिसर उसको रिलीज़ कर सकता है उसके अगेंस्ट, वो श्योरिटी बॉन्ड के अगेंस्ट जो उसको रिलीज़ करता है और वो अपने श्योरिटी बॉन्ड देता है। तो उसको बता दिया जाता है कि आपने अगर रिक्वायर्ड है तो बता दिया जाता है कि आपने फलां जो मजिस्ट्रेट है उसकी कोर्ट में अपीयर होकर अपने आप को जस्टिफाई करना है। प्रोवाइडेड, इसमें प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट इफ सच person is not resident in Pakistan, the bond shall be secured by the surety or surety is resident. अगर वो पाकिस्तानी नहीं है, जिस बंदे को अरेस्ट किया वो पाकिस्तानी नहीं है, तो उसके लिए लाजमी है कि जो उसकी श्योरिटी दे रहा है बंदा वो पाकिस्तानी हो। तो ये इस तरह से इसको जो प्रोक्योर किया जाता है। एंड सबसेक्शन नंबर 3, should the true name and residence of such person be not ascertained within 24 hours from the time of arrest, or should he fail to execute the bond, or if so required to furnish sufficient surety, he shall forthwith be forwarded the nearest magistrate having jurisdiction. अब जैसे कि आपको पता है कि जब भी किसी बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर जो सेक्शन 167 में है, जो आर्टिकल 10
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है कि उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना है। इसी तरह इधर भी अगर वो अपना नाम और रेजिडेंस नहीं बता रहा, आपने उसको अरेस्ट कर लिया है, तो अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर आपने उस कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में जो है उस बंदे को गिरफ्तार किया गया। तो ये सेक्शन 55, सेक्शन 56 और सेक्शन 57 थे जो अरेस्ट से रिलेटेड थे, अरेस्ट विदाउट वारंट से रिलेटेड थे। तो ये हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अरेस्ट के चैप्टर को आगे जो है वो लेके चलेंगे और फर्दर नेक्स्ट जो है एपिसोड में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।